आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपको कैनिस्टन टैबलेट के बारे में बताऊंगा कि इसको फ़ीमेल में किस तरह इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप इसको इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसका सही तरीका इस्तेमाल क्या है और आप इसको किन कंडीशन में इस्तेमाल कर सकते हैं, ये तमाम बातें आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो चलते हैं आज की मेडिसिन की जानिब। आज की टैबलेट का नाम कैनिस्टन टैबलेट है। अगर इसकी कंपोजिशन की बात की जाए तो इसमें क्लोट्रिमाज़ोल यूज़ किया गया है, जो कि एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी फंगल एजेंट है। ये मेडिसिन स्पेशली उन फीमेल के लिए बनाई गई है जिनके विजाइना में कोई फंगल इन्फेक्शन होता है। असल में विजाइनल यीस्ट इन्फेक्शन उस इन्फेक्शन को कहते हैं जिसमें फ़ीमेल के विजाइना से कोई लिक्विड टाइप जो है वो डिस्चार्ज होता रहता है, जिससे बहुत ज़्यादा बदबू आती है और इसके अलावा पेशाब करते वक्त जलन भी होती है। और बाज़ औक़ात हमें उस जगह पर, पेशाब करने वाली जगह पर ख़ारिश, ईचिंग वगैरह का सामना भी करना पड़ता है। तो इससे हमें पता चलता है कि उस पेशेंट को यीस्ट विजाइनल इन्फेक्शन है। तो इस कंडीशन में मैं आपको कैनिस्टन टैबलेट इस्तेमाल करने का मशवरा दूंगा, जो कि आपकी प्रॉब्लम को कम अज़ कम 3 दिन के अंदर हल कर देगा। अगर ज़्यादा पेचीदगी है तो आप इसको 7 दिन तक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इंशाअल्लाह इससे आपका प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगा। तो मैं आपको बताऊंगा कि आपने इसको इस्तेमाल किस तरह करना है। इसके साथ आपने देखा होगा कि एक एप्लीकेटर मौजूद होता है। तो आपने रात को सोते वक्त एप्लीकेटर की मदद से एक टैबलेट अपने विजाइना के अंदर इंसर्ट करनी होती है। तो आप दूसरे दिन उसी एप्लीकेटर को गर्म पानी या डिटॉल के साथ वॉश करके अच्छी तरह फिर आपने एक टैबलेट अपनी विजाइना के अंदर इंसर्ट करनी है। और अगर आप इस एप्लीकेटर को इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आप अपनी उंगली की मदद से भी एक टैबलेट विजाइना के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। वो भी इस सूरत में कि आपके हाथ जो हैं अच्छी तरह साबुन से धुले हों या हैंड वाश आप यूज़ करके उसको धो के फिर आपने इस्तेमाल करना है। अगर 3 दिन तक इस्तेमाल करने से आपका मसला हल हो जाता है तो वो तो बहुत अच्छी बात है। अगर मसला हल नहीं होता, अगर ज़्यादा पेचीदगी है, तो आप इसको 7 दिन के अंदर इसी तरह आपने इस्तेमाल करना है। इंशाअल्लाह इससे आपका जो मसला है वो हल हो जाएगा। तो इसके साइड इफ़ेक्ट की अगर बात की जाए तो इससे कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर उल्टी, नोज़िया वगैरह और स्किन पर रेशेस वगैरह आ सकते हैं। तो व्यूअर्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। नई वीडियो तक की इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।